Good afternoon, students. We are back again. Myself, Nitin sir. 12th standard Maharashtra Board, chapter number 1, Partnership Final Accounts. Introduction to Partnership Firm. Sandeep sir, and we have finished little bit lectures. So we are going in for objective questions. तो बच्चों अपना हथियार वित्यार लेके बैठो. बोले तो तुम्हारा पेन पेन्सिल नोटबुक हाँ सगळ्यांनी आपली आपली वही घ्यायची आहे, पेन घ्यायची आहे और मेरे साथ साथ लिखना है. यस, दीज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 101%. 4 एक क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे ही ऑब्जेक्टिव में. सो कृपया करके अपना पेन पेंसिल साथ में रखो और लिखना है. एंड वन अगेन थिंग, एक और बात, तुम्हारे लिए मैंने आंसर्स जो है वो हाईलाइट करके या पहले से ही अंडरलाइन करके रखे हैं. सो डायरेक्टली आपको खाली नोटबुक लेना है, पेन पेपर लेना है और लिखते जाना है. और इनकेस कुछ नहीं समझा तो आगे पीछू जाते रहो. दैट इज बैकवर्ड फॉरवर्ड ऊपर नीचे जाते रहो जब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है. और कुछ डाउट रहेगा तो 101% गारंटेड आस्क और व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है, उस पर कॉल करना. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, वी आर इन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पर बच्चों आपको 4 ऑप्शनल आंसर्स दिए जाएंगे, उनमें से सही जवाब चुनना है. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1. पहला प्रश्न, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट टेक्स प्लेस इन डैश रेशियो. आपका आंसर है इक्वल. सो आई अगेन रीड, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट टेक्स प्लेस इन, आंसर क्या लिखोगे? इक्वल रेशियो. चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पे सेकेंड दूसरे सवाल पे जाते हैं. टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. हाँ, आंसर क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है. सो नोटबुक में लिखना, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. थर्ड क्वेश्चन, अ डैश इज एन इंटेंजिबल एसेट. चलो क्या आंसर है बेटा इसका? हाँ, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. क्या लिखोगे आप? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. वी गो फॉर नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 4. इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर्स टू द फर्म्स इज अलाउड इन डैश रेट. सो आपका आंसर है, अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में कुछ बताया नहीं है तो भी जबरदस्ती इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म विल बी अलाउड एट एन इंटरेस्ट ऑफ 6%. आंसर क्या है? 6%. देन फिफ्थ क्वेश्चन, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस इज डैश. पार्टनरशिप के बिजनेस में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है? तो आंसर लिखना है अनलिमिटेड लायबिलिटी. Unlimited liability. Then sixth question, the Indian Partnership Act is in force since which year? आपका आंसर है, याद रखना है, 1932. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कौन सा साल है? तो आंसर इज 1932. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं. होप हाँ तुमची वही पेन जोडीला है एंड यू आर राइटिंग. मेंटेन अ रजिस्टर. कृपया एक रजिस्टर मेंटेन करो और लिखते जाना ये सब, प्लस आगे वाले एडजस्टमेंट्स और उसके 2 इफेक्ट भी आपको एक नोटबुक में लिखने हैं. चलो 7वां प्रश्न, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर डैश अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, अपना आंसर है 50% आर अलाउड, ज्यादा में ज्यादा 50. सो योर आंसर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013.
नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, अब ये दूसरे वाला प्रश्न है जहां पर मुलांनो तुम्हाला क्वेश्चन पेपर सेटर अख्खा वाक्य लिहून देणार, आंसर लिख के देता है और आपको सिर्फ एक या दो शब्द में लिखना है. यू आर सपोज टू राइट द आंसर इन 1 or 2 words only. Let us see the first question. Now, persons who form the partnership firm, जो पर्सन पार्टनरशिप बनाते हैं उनको क्या बुलाएंगे? तो आंसर है पार्टनर्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, वन वर्ड में, अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विथड्रॉन बाय द पार्टनर from the business from time to time. Amount of cash or goods withdrawn by the partner from business from time to time. आंसर लिखो नोटबुक में. ड्राइंग्स. क्या बुलाएंगे? ड्राइंग्स. थर्ड क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3. An association of 2 or more persons according to Indian Partnership Act 1932. Association of 2 or more persons according to Indian Partnership Act 1932. Answer is partnership firm. Partnership firm. Next, question number 4. Under Act under which partnership firms are regulated. Acts under which partnership firms are regulated. आपका आंसर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला प्रश्न पे जाते हैं बच्चों. चलो, पांचवा प्रश्न. प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म in register of registrar. So your answer is registration of partnership firm. Registration of partnership firm. Next, sixth question, partnership agreement in written form. प्रश्न क्रमांक 6. पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म उसको बोलते हैं. आंसर लिखो पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड. चलो, सेवेंथ क्वेश्चन बच्चों. अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट. अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट. तो आपका आंसर है फिक्स्ड कैपिटल मेथड. फिक्स्ड कैपिटल मेथड. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. proportion in which partners share profits. Proportion in which partners share profits. Answer is profit sharing ratio. Profit sharing ratio. Next, प्रश्न क्रमांक 9. Such capital method in which only capital account is maintained for each partner. Such capital method in which only capital account is maintained for each partner. Answer is fluctuating capital method. Fluctuating capital method. चलो, प्रश्न क्रमांक 10. The account to which all adjustments are made when capital is fixed. Answer is partner's current account. Partner's current account. प्रश्न क्रमांक 11. Next question, 11th. Expenses which are paid before they are due. Expenses which are paid before they are due. आंसर लिखो बेटा. प्रीपेड
expenses. Prepaid expenses. Next, 12th question. The accounts that are prepared at the end of each accounting year. The accounts that are prepared at the end of each accounting year. आंसर में क्या लिखोगे? हाँ, चलो, फाइनल अकाउंट. आंसर में क्या लिखने का? फाइनल अकाउंट. नेक्स्ट, 13th क्वेश्चन. An asset which can be converted into cash easily. An asset which can be converted into cash easily. आंसर लिखो करंट एसेट और लिक्विड एसेट. हाँ, प्रॉफिट मत लिखना, मिस्टेक है. आंसर इज करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स. नेक्स्ट, 14th क्वेश्चन. प्रश्न क्रमांक 14 पे है हम लोग बच्चों. ऑर्डर इन विच फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट. ऑर्डर in which fixed assets are recorded first in balance sheet. Answer is order of liquidation. Order of liquidation. Next, question number 15. The account in which selling expenses of business are recorded. The account in which selling expenses of business are recorded. Answer लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16. डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. आंसर में लिखना है ग्रॉस लॉस. ग्रॉस लॉस. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर. क्रेडिट बैलेंस of profit and loss account. Credit balance of profit and loss account. Your answer is net profit. Net profit. So thanks students for listening to my lecture. कृपया करके हाँ, तुमची वही नोटबुक ठेवायची जोडीला आणि हे सगळं लिहून घ्यायचं है व्यवस्थित. एक सेपरेट रजिस्टर रखना बच्चों और उसमें ये सब लिख के लेना. कुछ डाउट रहेगा तो गो बैक, आगे पीछे जाते रहो वीडियो में, और फिर भी नहीं समझा तो मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी. माई सेल्फ इज नितिन सर और नितिन शाह. और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके महाराष्ट्र बोर्ड के नए टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के हैं. मैं घर पे बैठ के नहीं बनाता हूँ. दिस इज महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर 1. थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेक्चर. टिल देन, बाय. रिकॉर्डिंग सुननी है कर जरा अदीप.